उसको भक्ति करने दो। हम जितने दिन सीहोर रहते हैं, जो भी दिन मिलते हैं सीहोर में रहने के लिए, उतने दिन कंकर शंकर की भूमि पर बाबा के हृदय से प्रणाम करते हुए प्रतिदिन नमन कर कर जो कंकर हाथ में आ जाए उस कंकर का स्मरण, पूजन, अर्चना और अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, हृदय से कहते हैं। विश्वास से जो कहा जाए वो पूर्ण हो, पर भरोसा पूर्ण करिएगा तो ही तो पूर्णता होगी। हमारे शंकर भगवान को तो चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं चढ़ता, उसको तो चावल का दाना भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो टूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता, उसको तो श्रीफल भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो बेलपत्र भी पूर्ण चढ़ती है, तो शमी पत्र भी पूर्ण चढ़ता। जब श्रीफल पूरा चाहिए, चावल का दाना पूरा चाहिए, बेलपत्र पूरी चाहिए, शमी पत्र पूरा चाहिए, तो आपका विश्वास भी शंकर को पूरा चाहिए, तब कार्य पूर्ण होगा। पत्र देखिए, एक पत्र। अच्छा। सुषमा सिंह, मैं जयपुर की निवासी हूं। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति आर्मी से रिटायर हुए हैं। मेरी बेटी बड़ी कंप्यूटर इंजीनियर कर चुकी, पर उसका कोई जॉब नहीं था। मेहनत कर 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 थक गई, आखिरी में भी उसका कोई जॉब नहीं लगा। तब बेटी हार गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि टीवी पर आपकी कथा सुन, और कथा सुनकर बाबा से विनती कर, 3 महीने में बाबा जरूर देता है। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी सियोर वाला बाबा कहता है, महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। पापा की भी तो नौकरी नहीं लग रही, जब से वो आर्मी से रिटायरमेंट लिए हैं 2 साल हो गए, पापा की नौकरी नहीं लग रही है मम्मी, और मेरा जॉब नहीं लग रहा। हरियाणा में रेवाड़ी में सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आ रहा है, पंडाल में बैठकर अपन कथा सुनते हैं। हमारी बेटी, हमारे पति कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए। बाबा का वहीं बिछौना बिछाते, जो लोग देकर जाते वो भोजन कर लेते, पानी पी लेते और अपना 7 दिन का गुजारा कथा के पंडाल में किया। बाबा से खूब प्रार्थना करी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, कथा में से लौट कर आए और बेटी का मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। और दूसरा, मेरे पति जो 2 साल से जब रिटायरमेंट होकर आए थे आर्मी से, उनका कोई जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से आज वो सरकारी बैंक के मैनेजर बनकर विराजमान हैं। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, बड़ा अच्छा पत्र। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं मीनू कंवर, पति भवर सिंह राजावत, निवासी वैशाली नगर, जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं वैशाली जयपुर की हूँ। मेरे बेटे ने गुरुजी 2021 से सीए का एग्जाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं हो पा रहा। परेशान हो गया, आखिरी में उसको असफलता ही हाथ लगती थी। बहुत परेशान होकर वो कहता था, मम्मी अब मैं सीए नहीं बनना चाहता। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू बिलपत्र पर शहद लगा और अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर। काली मिर्च वाला प्रयोग मैंने अपने बच्चे को बताया। मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा और अपनी मेहनत को 4 गुना कर। मेरे बच्चे ने अपनी पढ़ाई करना 4 गुना प्रारंभ करी, मेहनत करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 10 जनवरी 2023 को सीए क्लियर कर लिया और 22 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, ये बाबा को नमन करता हूं, प्रार्थना। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप पूर्ण नहीं कर सकते? बस आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपकी मेहनत आपको सफलता के मंजिल तक लेकर जरूर जाए। करो। जिनके पत्र पढ़े, अगर वो लोग बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जिन जिन लोगों के भी पत्र पढ़े गए, शिव तत्व है, शंकर शंकर, शिव कथा कर रही है। पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया, बेटी गलत कृत्य ना, गलत कृत्य ना। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछें, तुम्हारे घर से 200 घर छोड़कर कोई रहता हो और उसकी लड़की तुम्हें मिले तो तुम उसको क्या ज्ञान दोगे? तुम उसको क्या समझाओगे? जम के बोलो जरा। नहीं। समझाओगे किसको? तुम्हारे देवर की लड़की को, जेठ की लड़की को, बुआ की लड़की को, मामा की लड़की को, काका की लड़की को, फूफा की लड़की को, जो तुम्हारा अपना,
जो तुम्हारा रिश्तेदार है तुम उसी को कहोगे बेटा ऐसे रहा कर, बेटा कोई बात नहीं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, संभल के चलना। समझाया उसको जाता है जो अपना होता। और व्यासपीठ से हम आपको जीजी कहते हैं, हम जीजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिश्ते अगर कोई निभाना जानता है ना तो मेरा शंकर जानता है, शिव के सिवा कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा देवादिदेव महादेव रिश्ते निभाना जानता है। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा शंकर भगवान रिश्ते निभाना जानता है। जिनका पूरा परिवार 6 लड़कियां, बेटे, पोता पोती, नाती पंती, किसका संबंध शिव नहीं निभाते? विचार करो। रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, उनके भी लड़के हो गए। शुभ लाभ के भी लड़के हो गए, अमोद और प्रमोद। संतोषी जैसी पुत्री का भी व्याख्यान, संतोषी जैसी। सबको भगवान संजोग कर रिश्तों को बनाकर चलते हैं। इसलिए शिव महापुराण एक रिश्ते का संबंध बताती है कि आप अगर कथा श्रवण करने जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, आपका शंकर जी से संबंध है, रिश्तेदारी है तो जाओ। शिव जी से तुम्हारा कौन सा संबंध है? अगर कथा में बैठे हो तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो शंकर मेरा पिता है, बाबुल है, मेरा बाप है, इसलिए मैं कथा सुनने के लिए गई। और जितने यहां पर मेरे जीजा बैठे हैं, जितने यहां पर पुरुष बैठे हैं, तुम भी छाती ठोक कर कह देना हम अपने ससुराल में कथा सुन रहे हैं, शंकर मेरा ससुर है। कितना सुंदर संबंध है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के कौन थे? जम के तो बोलो। ससुर। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के कौन थे? जमाई, दामाद। और दक्ष प्रजापति का कट गया सिर, ससुर का गला कट गया। अब ससुर का गला कट गया, देवताओं ने कहा तुम्हारा ससुर का गला कट गया, कुछ तो कृपा करो। तब शंकर भगवान ने बकरे का सिर लगाया। अब बकरे का सिर लगाया तो ससुर जी को स्तुति करना नहीं आई, मैं कैसे बोलूं? मैंने इनको अपशब्द कहा है, अब इनसे क्या बोलूं? और बकरा हिंदी तो बोलता नहीं है, जयपुर का बकरा बोलता हो तो बात दूसरी। बकरा अंग्रेजी भी नहीं बोलता। अब बकरे का मुंह लगा दक्ष प्रजापति के धड़ पर तो बकरा क्या बोलेगा? जो बोले। शंकर भगवान इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, कितनी जोर। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती जी से जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। और जो महिला भी अगर आकर बम बम बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगा मेरी सास भी आई है। सास। अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसकी विनय, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास खाली नहीं जा सकता। कुंज का स्थल के अंदर अहंकार आ गया था और अहंकार आया तो दुर्वासा ऋषि पर उसने पानी छीट दिया, जल का छीटा कर दिया। जैसे ही दुर्वासा जी पर जल का छीटा करा दुर्वासा जी को क्रोध आया। पहले तो उन्होंने समझाया, ए बेटी क्या करती हो, तुम्हें मालूम नहीं कोई संत अगर साधना कर रहा है तब कर रहा है और तुम उस पर पानी डाल रही हो, यह श्रेष्ठता नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। कोई साधना में डूबा है, कोई भजन में डूबा है, कोई स्मरण में डूबा है, आप उसको स्मरण में डूबने दो, आप उसको भजन करने दो, उसको भक्ति करने दो। हम जितने दिन सीहोर रहते हैं, जो भी दिन मिलते हैं सीहोर में रहने के लिए, उतने दिन कंकर शंकर की भूमि पर बाबा के हृदय से प्रणाम करते हुए प्रतिदिन नमन कर कर जो कंकर हाथ में आ जाए उस कंकर का स्मरण, पूजन, अर्चना और अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, हृदय से कहते हैं। विश्वास से जो कहा जाए वो पूर्ण हो, पर भरोसा पूर्ण करिएगा तो ही तो पूर्णता होगी। हमारे शंकर भगवान को तो चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं चढ़ता, उसको तो चावल का दाना भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो टूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता, उसको तो श्रीफल भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो बेलपत्र भी पूर्ण चढ़ती है तो शमी पत्र भी पूर्ण चढ़ता।
जब श्रीफल पूरा चाहिए, चावल का दाना पूरा चाहिए, बेलपत्र पूरी चाहिए, शमी पत्र पूरा चाहिए, तो आपका विश्वास भी शंकर को पूरा चाहिए, तब कार्य पूर्ण के लिए पंढरपुर की यात्रा के लिए हर एक घर से निकलना चाहिए, तो वो अकेला नहीं निकलता, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मेरा शंकर भी बारी वाले के साथ चलता। बारी करो। संत ज्ञानेश्वर माऊली जी को ढूंढ रहा है, वो चोर, क्षमा मांग लूं, मेरा भाई चले गया, बंधु चले गया, मेरा परिवार नष्ट हो रहा है, एक बार संत ज्ञानेश्वर माऊली जी से क्षमा दो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, भाई बंधु, जब तक असली संत संसार में रहता है ना, उसको जीते जी कोई नहीं पहचान पाता। लोग उसको अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, ताने देते हैं। जैसे संत तुकाराम जी को, नामदेव जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को, मीरा कर्मा को कितना कितना त्राण दिया गया, ताने दिए गए। जब असली संत संसार में आता है तो उसको लोग अपशब्द कहते हैं। जब वो चला जाता है तब उसकी पहचान होती है कि वो कोई साधारण नहीं था, शिव का एक दूत बनकर आया, शिव का दूत था। उसको हम पहचाने नहीं, हम उसको जाने नहीं। पिता को बेटे नहीं जान पाते कि मेरे पापा, मेरे पिता इतने विद्वान हैं क्या। बहू सास को नहीं पहचान पाती क्या मेरी सास इतनी विद्वान है क्या। सास की गणना बहू को कब मालूम पड़ती है, जब उसका जापा और डिलीवरी का समय आता है। जापे के समय पर कोई सास नहीं देता, अकेली सास हॉस्पिटल में भी रात दिन करती है, और बच्चे को लेकर जब घर आती है तो बच्चे के लिए रात दिन करती है। बहू को सांत्वना देती रहती है, घबराती, मम्मी कोई संभालने वाला नहीं है, जापा कैसे होगा, क्या होगा, मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। मम्मी घर में टिफिन कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, दूध कौन गर्म करेगा, सास कहती मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करती है। पहचानना कठिन। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज। बहुत दूर ढोल बजेगा तो अच्छा लगेगा, पास में बजेगा तो कान बंद करोगे। उसी तरह संत, असली संत जब चले जाता है तब उसकी पहचान कर पाता है। ढूंढता ढूंढता वो चोर बारी में पहुंचा संत ज्ञानेश्वर माऊली जी का दर्शन करने के। उसको क्या मालूम था कि वो बारी करने वाला केवल एक वारकरी नहीं होता, बारी करने वाला तो स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा का ही एक अंश स्वरूप होता है।